हेलो बच्चों, आप लोगों को विनय सर और डिफेंस की फिजिक्स का एक बेहतरीन और जबरदस्त नॉलेज कोशिश करके मैं फुल नॉलेज देना चाहता हूं बच्चों। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं आपको पहले से ही बोलता हूं, आज मेरा ये तीसरा वीडियो है बच्चों, और मोशन इन वन डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूं बच्चों। मोशन इन वन डायमेंशन का पहला लेक्चर है और आप अच्छे से सुने और समझें बच्चों। मैं डिफेंस के बच्चों की फिजिक्स की पूरी प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। पूरे इंडिया के बच्चों का डिफेंस की पूरी प्रॉब्लम दूर हो, फिजिक्स की पूरी प्रॉब्लम दूर हो बच्चों। तो यहाँ पे आज बच्चों मोशन इन 1D में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस? बच्चों डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की जो लंबाई होती है। आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अभी एग्जाम्पल से बताता हूं। लेंथ ऑफ पाथ इज द डिस्टेंस होता है बच्चों। एंड डिस्टेंस क्या है बच्चों? ये अदिश राशि है। यहाँ पे आप समझ लें, ये अदिश है, स्केलर आप समझ सकते हैं, ये स्केलर होता है। दूसरी बात ये समझना है बच्चों कि डिस्टेंस नेवर निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ओम ओम ओम। अच्छा बच्चों, हम आगे चलते हैं। डिस्टेंस से इससे ज्यादा सोचना आपको जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात हम डिस्प्लेसमेंट की करते हैं बच्चों। मिनिमम डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं बच्चों। बाईलैंग्वेज लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आपको। मिनिमम डिस्टेंस कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। पक्का करें, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्लियर हो गया बच्चों? दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो, बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। अब हम टाइम बिना गंवाए हम यहाँ पे इरेज करना चाहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। फिर आगे की बात करें बच्चों। बोलो, बस शुरू हो गई तुरंत, इतना जल्दी हम साफ करते हैं आपके लिए। क्या बात है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, बहुत ही छोटा एग्जांपल नंबर 1 देता हूं मैं आपको। देखो, जैसे कोई आदमी है, ये बबलू यहाँ ए पे खड़ा है और ये 60 डिग्री पर चला और कहां पहुंच गया? बी पर पहुंच गया बच्चों। ध्यान से समझना आप, 60 डिग्री ये भी है बच्चों, ठीक से समझना। मान लो ये 2 मीटर डिस्टेंस है बच्चों, तो ये भी कितना आप कहोगे सर? 2 मीटर। तो कहां से गया? एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। मैन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बच्चों, मैन गोज फ्रॉम ए टू बी। तो क्या क्या बता करना है आपको? फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। इससे क्या होगा ना बच्चों, बिल्कुल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमारे बच्चों के माइंड में बिल्कुल फीलिंग आ जाएगी। और जब तक कोई चीज फील नहीं होती है तब तक हम उसके बारे में अपने से अच्छा नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर फीलिंग आनी चाहिए बच्चों। कोई भी चीज है, जैसे कार है, कुछ चलाते हुए हम आदमी को देखते हैं, तो जब तक हम खुद नहीं स्टेयरिंग पे बैठते अथवा खुद बाइक हम ड्राइव नहीं करते तब तक उस चीज की हमें अच्छी फीलिंग देख करके हमें फीलिंग नहीं आती है। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैसे बताओगे? तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ आंसर लेते हैं। डिस्टेंस हमने आपको क्या बताया? जो लेंथ होता है, जैसे ए से बी तक गए तो यहां से यहां तक 2 मीटर गए, फिर 2 मीटर, तो अगर आप टोटल देखेंगे तो हम 4 मीटर चल रहे हैं। टोटल हम कितना चल रहे हैं बच्चों? 4 मीटर। तो आपका ये हो गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं शॉर्टेस्ट। ए से डायरेक्ट बी को मिला दो, ए से डायरेक्टली बी को मिला दो। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, जो छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है बच्चों, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात क्लियर हो गई? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां से यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो क्या बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है? ये 60, ये 60, एंगल बोलो कितना? 60। तो तीनों साइड सेम होंगे क्या? तो ये कितना पता चला? 2 मीटर।
तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 2 मीटर। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक दो सवाल और कराते हैं जिससे आपको और अच्छी फीलिंग आ जाए। बच्चों यहाँ पे एक आपको नोट में देना चाहूंगा, और नोट आपका है कि डिस्टेंस हमेशा छोटा बड़ा होता है बच्चों। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ये चाहे इसका हम मॉडुलस ले लें, मतलब उसके साइन नहीं लेंगे बच्चों। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए क्या रिलेशन है। एक दूसरा ही बेहतरीन एग्जांपल लेता हूं जिससे मेरे बच्चे फंसते हैं। अब बिल्कुल नहीं फंसेंगे बच्चों। बेहतरीन टॉनिक है एयरफोर्स एनडीए नेवी के लिए, टॉनिक है विनय सर की क्लास बच्चों। देखो एग्जांपल नंबर 2। देखो ये जो है, मान लो ये सर्कल में आर रेडियस है बच्चों। सर्कल में चलो तुम ही चल रहे हो, सर्कल में नाच रहे हो, क्लियर है। अब आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। बिल्कुल बढ़िया सवाल बच्चों, एकदम बढ़िया। कब कब फाइंड करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो कैसे कैसे फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं साइकिल, क्लियर। तो साइकिल में बच्चों, साइकिल में क्या क्या हो सकता है? कौन कौन सा साइकिल? मान लो फुल साइकिल, पूरा एक साइकिल लगाया, एक चक्कर पूरा किया। हाफ साइकिल बच्चों, हाफ साइकिल आप समझते हो। ऑफ क्वार्टर साइकिल, क्वार्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? चौथाई चक्कर। चौथाई हिंदी भी बोल रहा हूं बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं मेरे साथ फिजिक्स पढ़ने में। तो साइकिल, फुल साइकिल, हाफ साइकिल एंड क्वार्टर साइकिल। बच्चों अब बात क्या करते हैं हम यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पर हम पहले किसकी चर्चा करते हैं? डिस्टेंस की। और फिर किसकी चर्चा करेंगे? फिर यहां पे किसकी चर्चा करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या ख्याल है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताओ, अच्छा से क्लियर है, दिखाई दे रहा है? तो एक ही सवाल में मैं सब कुछ बताना चाहता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा ये भी बताना चाहता हूं कि कितने कितने साइकिल में कैसे कैसे निकाला जाता है। चलो शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों? डिस्टेंस फुल साइकिल में आपको पता होगा कि फुल साइकिल का डिस्टेंस सभी बच्चे जानते हैं। एक साइकिल में हम लोग सरकमटेंस, परिधि के बराबर दूरी चलते हैं। फिर हाफ साइकिल में बच्चों कैसे करोगे? हाफ साइकिल का जरा देखो, इसी का आधा कर देते हैं। और क्वार्टर साइकिल, क्वार्टर का मतलब यहां से यहां, तो दूरी के लिए क्या दूरी है ना, डिस्टेंस दूरी है। इसमें सिंपली इसका आधा किए, अब इसका 1/4 कर दो, 4 से भाग कर दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा? बोलो पाई आर बाई 2। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। विस्थापन कैसे निकालते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? विस्थापन अगर बच्चों फुल साइकिल की बात करते हैं तो यहां से चले वहीं पे पहुंच गए, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, वही का वही रहा, तो विस्थापन 0 हो गया। जहां से चले वही आ गए, तो उस पॉइंट को उसी से मिलाओ तो 0। फिर आधे साइकिल में देखो बच्चों, यहां से तुम चले चले यहां पहुंच गए तो आधा साइकिल। देखो यहां से जो डिस्टेंस है वो तो मैंने तुमको बताया। डिस्प्लेसमेंट के लिए जहां से चले हो बच्चों, खूब ध्यान से देखना, जहां से चले हो जहां पहुंचे हो तो सीधे मिला दो। तो सीधे मिला दिए तो ये बच्चों कितना होता है? 2r होता है। ये आपका 2r हो गया। बोलो चमक रहा होगा, बढ़िया बात। अब बच्चों यहां से यहां चलो, यहां जब सीधे पहुंचे तुम तो चौथाई चक्कर हो गया। चौथाई चक्कर में कैसे निकालते हैं? यहां से मिला दिया, ये देखो ये पूरा आर है, ये पूरा आर होगा। यहां से यहां मिलाओ भैया। डिस्प्लेसमेंट के लिए जहां से चलो मतलब शुरुआत की कंडीशन और एकदम अंतिम कंडीशन बस मिला दो, यही फीलिंग है मेन। तो जैसे चौथाई चक्कर में आप यहां से चले थे, यहां मिला दो बस। पता है ये आर है पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ, ये r अंडर रूट 2 हो जाएगा।
चमक गया होगा मेरे बच्चों को। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर है, कौन जीरो हो सकता है, कैसे निकालते हैं। आप बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर बन गए बच्चों। बोलो मजा तो आएगा ही ना विनय सर के साथ पढ़ने में फिजिक्स। बोलो। अब एक सवाल मैं बना देता हूं, एयरफोर्स में कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं प्रीवियस ईयर का सवाल है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड सवाल होता है बच्चों। देखो एग्जाम्पल देता हूं, जैसे तुम नाच रहे हो, ये रेडियस है और ये तुम गए। फॉर हाफ साइकिल आपको क्या पूछ रहा है, रेशियो किसमें, इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो एकदम फटाफट गाड़ी चल रही है। अब इसका जबरदस्त सॉल्यूशन देख लो बच्चों। हाफ साइकिल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमको बताना है कि क्या अंतर आता है। चलो बच्चों, तो आपको पता है सबसे पहले डिस्टेंस, हाफ साइकिल बच्चों केयर करना, हाफ साइकिल का डिस्टेंस हो जाता है पाई आर। रेशियो किसके साथ करोगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, 2r। आंसर कितना बताओ, चमक गया कि नहीं। बस तो जिसको चमक जाएगा बिल्कुल वो बढ़िया सवाल कर लेगा, एकदम जल्दी सवाल करेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे स्पीड, फिर क्या देखेंगे बच्चों, वेलोसिटी। दो चीजें देखते हैं बच्चों। बिल्कुल घबराना मत, एक एक बात इजी तरीके से सरलतम तरीके से बता दूंगा। पूरी फिजिक्स आपको आने लगेगी, मैक्सिमम आने लगेगी बच्चों। स्पीड क्या होता है तुमको पता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये सब बकवास नहीं बताता हूं। स्पीड बच्चों दो तरह का यहां मैं आपको बताऊंगा। एक होगा इंस्टेंट स्पीड, तात्क्षणिक चाल बच्चों, तात्क्षणिक चाल। और एक होता है बच्चों एवरेज स्पीड, एक एवरेज स्पीड। इंस्टेंट स्पीड मतलब होता है बच्चों इंस्टेंट स्पीड एट द टाइम। इंस्टेंट स्पीड क्या हुआ बच्चों, स्पीड एट द टाइम, मतलब किसी भी समय की जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंट स्पीड कहते हैं। तो सर एवरेज स्पीड बता दीजिए। एवरेज का मतलब औसत चाल, और एवरेज स्पीड क्या है बच्चों, औसत चाल। तो स्पीड इन द टाइम, स्पीड इन द टाइम, टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड और तात्क्षणिक स्पीड। बात क्लियर हो रही है बच्चों। तो इसी में अभी वेलोसिटी को देखते हैं, उसके पहले हम स्पीड पर दो तरह की स्पीड सीख रहे हैं, तात्क्षणिक और एवरेज। स्पीड एट द टाइम और स्पीड इन द टाइम। तो बच्चों मैं सोच रहा हूं सबसे पहले मैं बच्चों को एवरेज स्पीड के बारे में सिखा दूं आपको। मैं लूंगा एवरेज स्पीड, इस पर सवाल जरूर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। एवरेज स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एयरफोर्स, एनडीए एंड नेवी। एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है बच्चों, स्पीड इन द टाइम, इसको हम ये भी बोलते हैं। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं बच्चों, इसको भी खूब ध्यान से समझें। देखो बच्चों, औसत चाल का मुख्य फार्मूला होता है, ये औसत चाल लिखा हमने, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों, जानते हैं आप, कुल दूरी, टोटल टाइम, कुल समय। टोटल डिस्टेंस को हम बच्चों डेल्टा एस से और डेल्टा टी से ये लिखते हैं, या इसको ऐसा भी बोला जाता है स्लोप ऑफ एस टी कर्व। क्या हुआ बच्चों ये, यस मतलब बच्चों दूरी, टी मतलब समय, वक्र का ढाल। ढाल क्या है बच्चों ये भी मैं बता दूं, जैसे यहां ग्राफ से भी बताऊंगा, हर तरह से। देखो ये यस है और ये टी है। अब यहाँ पे कोई ग्राफ है, इसका ढाल अगर हम लोग निकालते हैं,
ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। अगर हमने स्लोप निकाल लिया तो स्लोप की वैल्यू एवरेज स्पीड के बराबर होगी। यहां पे देखो, एवरेज स्पीड का इससे भी निकालते हैं, ग्राफ से ये फार्मूला। इतना एक लाइन में आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिल गया। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब मैं आपका समय नहीं लूंगा, डेरिवेशन करके नहीं बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, बात चल रही थी एवरेज स्पीड की। देखो, जैसे ये आप हो बच्चा, ये आपकी स्पीड है और ये डिस्टेंस है S1। फिर आप जब ये डिस्टेंस आप कवर किए तो आपके मन में आया और आपने डिस्टेंस, वेलोसिटी, अपनी स्पीड को चेंज कर लिया। बच्चा, स्पीड चेंज करके आपने V2 बनाया और आप कब तक गए? S2 दूरी तक गए आप। क्लियर हो गया? तो एवरेज स्पीड आपको कैसे निकालना है? औसत चाल कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपान टोटल, मान लो यहां का टाइम जो लगा है वो T1 है और यहां का टाइम T2 है, तो T1 प्लस T2। एक फार्मूला ये माइंड में रखेंगे। क्लियर है बच्चों? स्पीड देखो अलग अलग है। अब यदि बहुत सारे कंडीशन में आपको बता दूं, यदि डिस्टेंस सेम हो, मतलब डिस्टेंस S1 बराबर S2 ऐसा आ जाए, कभी कभी कहेगा कि पहला 10 मीटर, दूसरा 10 मीटर, तो 10 मीटर ये 10 मीटर ये डिस्टेंस बराबर हो जाए, यदि ऐसा हो जाए बच्चों, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आप याद करेंगे 2v1 v2 v1 प्लस v2। ये कैसे आता है? डेरिवेशन के चक्कर में न फंसे। अगर डेरिवेशन जानना है, मेरा 11th फाउंडेशन की क्लास देखें, वहां आपको इन सब चीजों का कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। अगर आपको बेस तैयार करना है तो मेरे 11th फाउंडेशन बैच की क्लास देखें, उसमें आपको बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों, डिस्टेंस अगर S1 बराबर S2 हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। दो केस मिलता है बच्चों, अगर टाइम सेम हो, इफ T1 इज इक्वल टू T2, मतलब पहले जाने का टाइम जितना लगा फिर उतना ही टाइम लगता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? V1 प्लस V2 बाई 2, दैट इज द एवरेज स्पीड। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मौज हो गई मेरे बच्चों की। बाकी तो टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम है ही है। एक दो केस मैं और लेता हूं, बच्चों को नया नया केस लेता हूं। जैसे ऐसा हो जाए बच्चे, ये कि पहला आप यस डिस्टेंस चले, उस समय आपकी स्पीड v1 थी, चलिए ये आप हैं, फिर आप चले, डिस्टेंस आप वही चल रहे हो, यस ही, अब आपने अपनी स्पीड को v2 कर लिया है, फिर से आप डिस्टेंस यस ही चल रहे हो, ध्यान से देखते रहिए, अब आपने स्पीड v3 कर लिया। अब एवरेज स्पीड क्या हो गया? यहां पे देखो तीन डिस्टेंस सेम हो गए। अभी इसके पहले दो डिस्टेंस सेम थे बच्चों, तो तीन डिस्टेंस अगर सेम हो गए तब क्या करोगे? 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 v2 v3 और v3 v1। एवरेज स्पीड का एकदम मास्टर ब्लास्टर कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते रहें बच्चे मेरे। ये क्लास चल रही है एवरेज स्पीड। अब एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि बिल्कुल उसी वही एग्जाम्पल आता भी है बच्चों। देखो, एकदम मस्त एग्जाम्पल। चलो बच्चा, ये है आपका स्कूल, ठीक है, और दिस इज योर हाउस। बोलो बच्चों, ये आपका हाउस है, क्लियर, और वो आपका स्कूल है। अब ये आप तैयार व्यार होके भागे, स्कूल गए, और जाते समय स्कूल का देर हो रहा था। आपकी स्पीड कितनी थी? 60 km/h, और आप पहुंच गए। फिर देखा छुट्टी है स्कूल में, आप वापस आए मस्ती के साथ,
अब आपकी स्पीड हो गई 40 km/h वापस आते समय। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलो ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, बोलो बबलू। जाते समय स्पीड क्या है, एकदम सवाल मौज है यार, काव काव सुनना जानते हो तो सवाल जानते हो। आते समय स्पीड 40 km/h है। आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ऊपर ना तीर बना देते हैं, वेलोसिटी नहीं जानते हो बबलू मेरे। आगे की बात करते हैं। अब ये बताओ, जाते समय जितना दूरी है वही दूरी आते समय है। बोलो दूरी बराबर है कि नहीं, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं। जाते समय जो दूरी है वही दूरी आते समय है, पक्की बात। तो हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला हम क्या लगा सकते हैं, 2v1v2 अपान v1 प्लस v2 लगा सकते हैं। अब देखो 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे, जीरो कैंसिल, आंसर 48 km/h। सर बहुत तेज सॉल्व करते हैं आप सर। बोलो बच्चों, चमक गया कि नहीं चमका। देखो लाइट चमकेगी और गुरु का ज्ञान चमकेगा, तुम्हारी बेवकूफी भाग जाएगी बेटे, बेवकूफी भाग जाएगी अंदर से। एवरेज स्पीड निकल गया, एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसके लिए फार्मूला क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट माने कुल विस्थापन बटे टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो आप ये बताओ कि जब आप घर से गए और यहां गए फिर वापस वहीं पहुंच गए, तो पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, टाइम कुछ भी लगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। बताओ एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल इसी तरह के सवाल आते हैं, कोई आईआईटी रुड़की इंजीनियरिंग के सवाल नहीं आते बेटे, ये एकदम पक्की बात। मैं बिल्कुल आपको पिरोया हुआ माल लेकर के आया हूं, आपको फीलिंग भी आती होगी। तो ये बच्चों किस पर हम लोगों ने बात किया, बोलो एवरेज स्पीड पर। अब हम किस पर बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट स्पीड क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था ना, स्पीड एट द टाइम, किसी टाइम पर स्पीड। अब इसको लिखोगे कैसे, ds बाई डी टी। उसको क्या लिखे थे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, भूल गए क्या। एवरेज को क्या लिखे थे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और ये ds बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन वाला ये होता है। पक्का है, याद रहेगा बच्चा। बोलो मेरे लाला, एवरेज स्पीड। अगर मान लो यही वेलोसिटी पूछता है, यही लिख देते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी के ऊपर मुंडी बनाओ, डिस्प्लेसमेंट लिखो बाई टाइम लिखो। ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये डिस्टेंस बाई टाइम। बोलो मौज है कि नहीं है। हाँ सर मौज तो हो रही है धीरे धीरे। तो ये आपका हो गया ds बाई डी टी, क्लियर। इसको ये भी बोलते हैं स्लोप ऑफ एसटी कर्व, स्लोप ऑफ एसटी कर्व, क्लियर। ds बाई डी टी से वेलोसिटी आ जाती है। अब इस पर एक प्यारा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं बच्चों। एग्जाम्पल क्या बताता हूं, जैसे ये सवाल है, पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, x इज इक्वल टू, इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या हुआ बच्चों, x इज इक्वल टू, मान लो दिया हो 3t² प्लस 5t माइनस 1, क्लियर। आपसे पूछे इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, ठीक है। बच्चा क्या पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड आपसे पूछ रहा है। पोजीशन दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड। चलो
तो बच्चों अब इनिशियल स्पीड कैसे निकालते हैं इस पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका स्मार्ट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3t² प्लस 5t माइनस 1, क्या लिखोगे बेटे, dx बाई dt। डिफ्रेंशिएशन करोगे, पता होगा आपको 6t प्लस यहां से 5, बस बाकी का 0। जिस बच्चे को ये सब सीखना हो, मेरा 11th की क्लास देखेगा, उसको पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो dx बाई dt 60। अब इनिशियल स्पीड समझते हैं वो बच्चों ना, प्रारंभिक चाल, शुरुआत में कितनी चाल होगी। तो प्रारंभिक चाल कैसे निकालते हैं, t बराबर 0 पर प्रारंभिक चाल। तो यहाँ पर बच्चों t बराबर 0 रख दो, ये तो स्पीड हो गई, 0 रखोगे तो u बराबर कितना आ गया, 5। तो इनिशियल स्पीड 5 हो गई। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। तो ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बोलो मजा आया कि नहीं आया बच्चों। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं। देखो बच्चों, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। चलो, ये पार्टिकल P1 है, ये पार्टिकल P2 है, क्लियर है। ये बच्चों क्या है आपका, वही है पोजीशन और ये टाइम, क्लियर है। सवाल देख रहे हैं दूसरा, हम लोग आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल, ये पूछा जा रहा है सवाल। बिल्कुल हम इसको डिलीट कर रहे हैं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पार्टिकल, तो कैसे निकालेंगे जरा इसको ध्यान से सुनते हैं। खूब ध्यान से सुनना बच्चों। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड को क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ, लिखोगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड, ये तो यही होता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल निकालें। ये P1 है बच्चों, फर्स्ट पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी निकाला जाए। तो P1 का स्लोप देखो, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, स्लोप, वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। और किसका स्लोप बच्चों, ST कर्व का स्लोप। तो कितना आएगा, tan 31 बाई √3। V2 निकालो बच्चों, तो tan 60 आएगा ना, तो √3। तो क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, V12। तो V1 माइनस V2, V1 कितना बच्चों, 1 बाई √3 माइनस √3। अब इसी को चाहे आप सॉल्व कर लें, तो आपका आएगा -2 बाई √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, ये समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको वेलोसिटी क्या होती है, बोलो बच्चों, क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखो बच्चों, जैसे आपने क्या देखा, बोलो क्या देखा आपने, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी। तो मैं सोच रहा हूं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, इसके बाद नेक्स्ट लेकर के आऊंगा, पूरा कर्व ट्रेसिंग बताऊंगा, 1D का और भी प्रॉब्लम करा दूंगा, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। विनय सर के साथ आप फिजिक्स देखिए और फुल फिजिक्स अच्छे से समझिए।